बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ, और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। और सेकंड पोर्शन के अंदर हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्स। इन दोनों को हम इनका कंपैरिजन हम लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, सेकेंड ईयर फिजिक्स का। तो ये हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है इसको समझना। इफ चार्ज Q मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल देन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, हिंस इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। क्या मतलब हुआ? सपोज कर लें कि हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट B एट लोअर पोटेंशियल, पॉइंट A एट हायर पोटेंशियल। सपोज कर लें कि हमारा चार्ज एट हायर पोटेंशियल पे है और यहाँ पे ये खुद नहीं गया, हमने वर्क करवाया अगेंस्ट दी फोर्स और इसको यहाँ हायर पोटेंशियल पे लेके गए हैं। अब ये अगर हायर पोटेंशियल पे है और ये यहाँ से मूव करना चाहता है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स उसके लिए मूव करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये यहाँ से मूव करेगा इट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी अगर वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है। ये बात याद रखिएगा। अब सपोज कर लें कि उसके पास यहाँ पे एट पॉइंट हायर पोटेंशियल पे पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल। तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। या दूसरे अल्फाज में पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वो गेन होगा काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी सपोज कर ले, पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे जाके उसकी वैल्यू चार्ज के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 6 है, तो इसका मतलब है कितना लॉस हुआ है 4 का। और 4 इंक्रीज किस क्या चीज हुई है, वो है काइनेटिक एनर्जी। तो जितना लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो होगा गेन इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये कंसेप्ट आपने ऑलरेडी भी किया हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रही है इस केस के अंदर तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और हमने डेल्टा U इक्वल्स टू वर्क, ये हमने पहले भी किया हुआ है। वो किस चीज़ की इक्वल था? इधर हमारे पास जो जब हम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं कि अब हम ये वाली क्वेश्चन लेंगे कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q डेल्टा V। कि हमारे पास एक चार्ज है Q, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और इक्वेशन क्या बनेगी? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q डेल्टा V। अब सपोज कर लें जो चार्ज है इसकी वैल्यू हम रखते हैं 1e, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 1e 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है? दूसरी साइड पे हमारे पास है डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B अगर हम ये 1 वोल्ट रखते हैं, चार्ज कितना रखा 1e, वो कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना रख रहे हैं हम 1 वोल्ट। तो E की वैल्यू हमने ये वाली पुट की और डेल्टा V कितना है 1 वोल्ट। तो इस कूलम और वोल्ट इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या चीज मिलेगा? यहां पे देखें हमारे पास जो यूनिट आएगा वो क्या बनेगा? जूल। और ये वाली वैल्यू यहां पे आ जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या बता रही है कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। किस चीज की इक्वल है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। दोबारा देखें, अब ये वो बेसिक डेफिनेशन है जो हमने करनी थी। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने डेरिवेशन की है, डेरिवेशन करने के बाद हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये वाली जो रेड लाइन में मैंने लिखा हुआ है ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सारी डेरिवेशन भी साथ कर सकते हैं, लेकिन ये वो मेन लाइन है जो आपने लाजमी लिखनी है। अब ये लाइन क्या बता रही है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी acquired or lost by an electron as it traverses a potential difference of 1 volt।
इसका मतलब यह हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल पे है और पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के दरमियान 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए से बी तक आते हुए उसके पास जो वो एनर्जी लूज करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। दूसरे अल्फाज में, अगर वो पॉइंट बी पे है और वो जाना चाहता है पॉइंट ए पे, तो वो जो एनर्जी बाहर से लेगा पॉइंट बी से ए तक जाने के लिए, या जो उस पर आप वर्क करवाएंगे, वो किस चीज की इक्वल होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो बहुत आसान सी बात है, आपने चार्ज कितना लेना है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने इलेक्ट्रॉन लिया, उस पर चार्ज कितना है? 1.6 10 - 19। और इसको अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ लेके आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रहेगा दोनों केसेस के अंदर, ए से बी भी और बी से ए की तरफ भी। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आते हुए वो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी जो रिलीज करेगा वो कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर वो बी से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहता है, तो वो जो एनर्जी गेन करेगा वो कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज की इक्वल है? जो हमने यहां से डेरिवेशन की है वो है 1.6 10 - 19 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि जूल का 10 - 19 पार्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एटॉमिक लेवल पे यूज करते हैं और हमारी डेली लाइफ के अंदर हम जूल यूज करते हैं। जूल इज अ बिगर यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम एटॉमिक लेवल की बात करेंगे तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से और भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 जूल किस चीज की इक्वल होगा? आप इस वैल्यू के इसके ऊपर इसके नीचे डिवाइड कर दें, 1/1.6 10 - 19। तो इस तरीके से भी आप मेजर कर सकते हैं। यह आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो इस लाइन को दोबारा अंडरस्टैंड कर लें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी अक्वायर और लॉस, कौन? बाय इलेक्ट्रॉन। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट, चाहे वो ए से बी हो या बी से ए हो। तो ये था हमारे पास, हमारा पहला टॉपिक था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम सेकंड पोर्शन की तरफ आते हैं। बहुत आसान सा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के अंदर सिमिलरिटीज क्या हैं और डिफरेंस क्या हैं। तो पहले हम सिमिलरिटीज देख लेते हैं। यहां पे मैं इक्वेशन दिखा देता हूं, इन इक्वेशन को देख के आप इजीली ये पॉइंट्स बता सकते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वेशन है, F = K Q1 Q2/r²। ठीक है, और ये किसके दरमियान होती है? चार्जेस के दरमियान। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस चीज की इक्वल है? F = G m1 m2/r²। जी जनाब, अब यहां पे नजर आ रहा है कि r² इधर भी डिवाइड हो रहा है और इधर भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है दोनों फोर्सेस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्जेस के दरमियान या मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से, r² के हिसाब से दोनों फोर्सेस डिक्रीज होंगी। तो हम कह सकते हैं बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। और दोनों फोर्सेस कौन सी हैं? फंडामेंटल फोर्सेस हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दूसरा, दोनों की इक्वेशन देखें सेम तरह की हैं, सेम टाइप की हैं। एक तरफ मैसेज आ जाते हैं और दूसरी साइड पे चार्जेस आ जाते हैं। ये देखें, अगर आप इक्वेशन को देखें तो दोनों एक ही तरह की लिखी हुई हैं, दोनों के अंदर कोई इक्वेशन में फर्क नहीं है। यहां पे प्रोडक्ट किस चीज का है? चार्जेस का है। और यहां पे प्रोडक्ट किस चीज का है? मैसेज का है। ये इन दोनों फोर्सेस के दरमियान सिमिलरिटीज थी जो बहुत ही आसान वे से आप बता सकते हैं। दूसरी तरफ आते हैं, वो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर। देखते हैं इसको। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द के। अब ये जो कूलम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू लार्ज होती है, 9 × 10⁻⁹, मीन इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। के की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और जो आपके पास जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 10⁻11 में होगी। ठीक है, इसका यूनिट जो है वो यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बजाय इसको याद करने के आप यहां से अलग करके भी इसकी वैल्यू यूनिट भी यहां से निकाल सकते हैं, के का भी और जी का भी। दोनों में फर्क क्या होगा? यहाँ पे कूलम C-2 आएगा और यहाँ पे Kg-2 आएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, के की वैल्यू लार्ज और इधर जी की वैल्यू सॉरी यहाँ पे लार्ज लिखा हुआ है, यहाँ हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ द जी इज स्मॉल। सेकंड पॉइंट, इट इज प्रेजेंट बिटवीन चार्जेस। सिंपल सी बात है, ये किसके दरमियान है? चार्जेस के दरमियान। और ये किसके दरमियान है? मैसेज के दरमियान फोर्स है। थर्ड पॉइंट, के की वैल्यू अगर लार्ज है तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्योंकि जब आप फोर्स में अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात करते हैं तो इसमें वो नजर आ रहा होता है। और इसके मुकाबले में दो मैसेज के दरमियान जो फोर्स है वो सिर्फ
अट्रैक्टिव होती है, लेकिन वो जो अट्रैक्शन है वो आप फिजिकली नहीं देख रहे होते। फोर्थ पॉइंट, इट इज अ मीडियम डिपेंडेंट। हमें पता है कि ये जो फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करती है, उसके मुकाबले में ये मीडियम में डिपेंड नहीं करती। हमने देखा था कि जब हम मीडियम चेंज करते हैं, फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम लेके आते हैं, तो फोर्स कम हो जाती थी। सिंपली हम क्या याद रखेंगे, इट इज अ मीडियम डिपेंडेंट, और ये मीडियम में डिपेंड नहीं करती है। इसकी वैल्यू कोई भी मीडियम रख ले, वैल्यू सेम आएगी। दूसरा, चार्जेस का साइन, अगर चार्जेस का साइन सेम है तो ये इनके अंदर रिपल्शन होगी, और अगर चार्जेस का साइन जो है वो डिफरेंट है तो इनमें क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। लेकिन यहां पे क्या है, क्योंकि मैसेज का कोई साइन नहीं है, सो इट इज ओनली अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। तो ये वो पॉइंट्स थे जिनके हिसाब से आप इन दोनों फोर्सेस के दरमियान इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये इनके दरमियान सिमिलरिटीज थी। तो ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।